अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए जो अराफात के अंदर में क्या क्या दुआएं पढ़नी है, क्या करना है, इन सब बातों के लिए बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। तो इस बारे में मैं आपको कुछ दुआएं हैं ये बताऊंगा इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ हज सुविधा ऐप, जो हज कमेटी की तरफ से जो ऐप निकाला गया है, वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे हाजी परेशान हैं वो ऐप को लेकर, क्योंकि उसके अंदर में आपकी पूरी जानकारी रहेगी, आपके सामान से लेकर आपकी बिल्डिंगों तक, आपकी पासपोर्ट, आपकी हर चीज़ उसके अंदर में हज सुविधा ऐप में रहेगी। तो उसको किस तरह डाउनलोड करना है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ काफ़ी हाजी सवाल ये करते हैं कि हमको रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, हमको कब हज कमेटी के ऑफिस में हमको तारीख से पहले जाना है, इस बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो सही जानकारी मिलेगी इंशाल्लाह। और जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज के अंदर में जाने वाले हाजियों के लिए अभी आज से ही अपनी फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं। आज 29 तारीख है और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत सारे हाजी मदीना शरीफ पहुँच गए होंगे। काफ़ी हाजी ये सवाल करते हैं कि अराफात में मांगने की दुआएं क्या क्या होती हैं, उसको उस वक्त क्या दुआएं पढ़नी है। तो इस बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर आप हो सके तो ये वीडियो को संभाल के रखिए, तो आपको वहाँ पे आसानी रहेगी। जो दुआएं अराफात में आपको करनी है वो है आप उसको याद कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, तो पूरी दुआएं आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हज सुविधा ऐप किस तरह डाउनलोड करना है, कैसे करना है। इस बारे में मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए और उससे आपको पूरी मालूमात हासिल हो जाएगी और पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हज सुविधा ऐप डाउनलोड करना है और किस तरह से उसमें ऑपरेट करना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग बात करेंगे हज सुविधा एप्लीकेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होगी, लॉगिन कैसे करना है। सो मैं आप लोगों को क्विकली बता दूं किस तरीके से डाउनलोड करना है और आगे क्या उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सो आपको बेसिकली प्ले स्टोर ओपन करना है।
प्ले स्टोर में आप जब जाओगे यहाँ पे आपको हज सुविधा ऐप को सर्च करना है। तो क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड की है तो यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, बट जब आप लोग डाउनलोड करने जाओगे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल होगा आपको इसको इस तरीके से ओपन करना है। जैसी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जो हमारे काम के ऑप्शन है वो ऊपर के 2 ऑप्शन है, हज सुविधा लॉगिन एंड पिलग्रिम लॉगिन। पिलग्रिम लॉगिन में आपको अपने कवर नोट के रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपको पता चलेगी। जैसे आपकी पेमेंट हुई कि नहीं, पेमेंट स्लिप अगर आपको डाउनलोड करना है, या सपोज़ अगर आपका जो कवर नोट है उसको आपको डाउनलोड करना है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। हमको जो लॉगिन करना है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, हमको जो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है, जो चीज़ जो पार्ट को यूज़ करना है वो है हज सुविधा लॉगिन। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर जो मैंने रजिस्टर किया हो हज कमेटी की एप्लीकेशन पे, हज कमेटी की वेबसाइट पे, वो मोबाइल नंबर डाल के मैं अपने एम पिन से इसको लॉगिन करूँगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि एम पिन भूल गए हैं या एम पिन याद ही नहीं है या एम पिन हमने बनाया ही नहीं है। सो आपको सिंपल अपने एम पिन के लिए क्या करना है, आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाओगे, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है फॉरगेट एम पिन, ठीक है, फॉरगॉट एम पिन का ऑप्शन आता है। आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपको मोबाइल नंबर पूछेगा, OTP पूछेगा, एंड आपका जो एम पिन है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। वही सेम डिटेल्स के साथ आपको इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे कुछ इस तरीके का आपको ये पूरा के पूरा व्यू दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक हाजी साहब की डिटेल्स इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। तो आपने जैसे ही लॉगिन किया ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो हम क्विकली समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको उस जगह का, जिस जगह पे आप हो उस जगह का वेदर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या वेदर चल रहा है। तो यहाँ से आप अपने वेदर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाते हो यहाँ पे ऑप्शन आता है नो योर स्टेट हज इंस्पेक्टर। सो जैसे मैंने आज के मुज़ाकरे में भी कहा कि आपके 4-5 बिल्डिंग के बीच में एक इंस्पेक्टर होगा जो पूरे के पूरे हाजीज़ को है ना वो उसकी जिम्मेदारी होगी। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको उन तक ये रीच आउट करना है। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए इस तरीके से उसकी डिटेल्स पूरी की पूरी आपके पास आ जाएगी, है ना। खाली डिटेल्स नहीं आएगी बल्कि वो किस जगह पे है वो लोकेशन भी आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। इस तरीके से आप अपने हज इंस्पेक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है माई लगेज लिस्ट। तो सिंस अभी मेरे पास कोई लगेज है नहीं कैरी करने के लिए, तो वरना मैं स्कैन करके आपको बताता, बट इस तरीके से आपका जो लगेज है आप उसको स्कैन कर सकते हो। जैसे ही आपको वहाँ पे एयरपोर्ट से स्कैनर मिलता है, जैसे ही वो लोग आपके लगेज के ऊपर स्कैनर लगाते हैं, आप उस तरीके से अपने लगेज को स्कैन करके उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, है ना, या डिस्क्रिप्शन में आप कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तीसरी चीज़ है स्कैन एनी लगेज QR कोड। तो उस तरीके से आप इसको स्कैन कर सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे स्कैन किया वो आपकी माई लगेज लिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको स्कैन करना है, उसके बाद वो आपके लगेज लिस्ट में जाएगा। इसके अलावा नियरेस्ट फैसिलिटीज़, सो आपके नज़दीक में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है ये ऑप्शन से आपको यहाँ से ये पता चलेगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग मुंबई से चेक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको नहीं ऑप्शन दिख रहा है, बट जब आप हरम में होगे या मदीना में होगे तो आप इस ऑप्शन से आपके नज़दीक में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, कि वो हॉस्पिटल्स है या रेस्टोरेंट्स है या कोई फार्मेसी है, जैसे मेडिकल हो गया, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। इसके अलावा ये सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी इस एप्लीकेशन की कि आपका दुआ आपके साथ रहेगा। जो भी आपकी दुआ गाइड है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके पास दुआ की किताब होगी। इन केस अगर हम अपनी दुआ की किताब भूल जाते हैं या नहीं मिलती है तो उस वक्त हम इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप दुआ के ऊपर क्लिक करते हो, ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 32 दुआएं हैं। जैसे अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो तलबिया है। तलबिया ना कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बल्कि अरबी में भी है, हिंदी में भी, और उसका उर्दू का तर्जुमा भी है। तो आप यहाँ से तलबिया पढ़ सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको उम्रे की नीयत नहीं आती है या आपको उम्रे की नीयत पढ़नी है तो इस तरीके से आपके उम्रे की नीयत है, हज की नीयत है और बहुत सारी दुआएं हैं। तो आप इसको एक बार देख लें। इसके अलावा जो भी अनाउंसमेंट होगी वो इस तरीके से आपको पता चलेगी। जैसे जुमा के दिन अनाउंसमेंट होती है कि बस इतने बजे बंद हो जाएगी, या हज से पहले है ना बसेस बंद हो जाती है। जो भी अनाउंसमेंट है आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ये एक AI चैटबॉट है। सो बेसिकली AI चैटबॉट का फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस है आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड ये यहाँ से आपको सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी लिखा था कि कैन यू फाइंड माई मिसप्लेस बैग, है ना, मेरा जो बैग गुम चुका है या मिसप्लेस हो चुका है, क्या उसको ढूंढ सकते हो, है ना। तो इसने मुझे सोल्यूशन दिया कि आपको इसके लिए लॉस्ट एंड फाउंड करके एक जगह होती है, वहाँ पर जाना होगा, और अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है तो आपको अपने हज इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। सो इस तरीके का ये आपको सोल्यूशन देगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी
क्वेरी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा किबला है, किबला कंपस है। सो अगर आपको कहीं पे भी आप रास्ते में हो, फ्लाइट में हो या इवन आप कहीं पे हो जहाँ पे आपको किबला जानना है कि हम किस रुख में होकर किस रुख में होकर हम नमाज़ पढ़ सके, तो आपको यहाँ से किबले का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो जैसे ही मैंने ऑन किया, मेरा जो किबला है वेस्ट जो है वो है ना, मुझे पता चल गया कि कौन से डायरेक्शन में है। इस तरीके से पेडोमीटर है। सो बेसिकली ये काम क्या करता है, ये जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, आप जितना चलते हो वो उसको काउंट करता है। लास्ट आपको इसमें अज़ान एक्टिविटीज़, अज़ान टाइमिंग दिखेगा। दोनों में, मक्का में और मदीना में अज़ान किस वक्त होनी है ना, यहाँ पे आपको पूरा के पूरा सब पता चलेगा। मक्का की जो अज़ान होगी उसके बाद है ना, हम वहाँ पे पहले 1-2 दिन में वहाँ पे थोड़ा जायज़ा ले ले। बहुत टाइम पे अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ चालू हो जाती है, तो इसलिए सुन्नत जो हमको पढ़नी है उसको 1-2 दिन का जायज़ा ले ले, उसके बाद हम स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो आपको सब टाइमिंग दिख जाएगा। जैसे असर वहाँ पे 3:40 की है, मगरिब 6:45 की है, ईशा 8:15 पे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टाइमिंग मिल जाएगा विद डेट। सो अगर 5 तारीख को असर कितने बजे मुझे जानना है, तो यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी तरीके से मदीना में कब कौन सी अज़ान होगी, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला जो होम पेज है उसका। दूसरा आ जाते हैं अकोमोडेशन एंड फ़्लाइट डिटेल्स। तो इस एप्लीकेशन में आप कहाँ पे रह रहे हो, आपकी कौन सी फ़्लाइट है, आप कब लैंड करोगे, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको कुछ डिटेल्स पता चलेगी। उस तरीके से अभी फ़िलहाल मक्का, मदीना और मीना की इन्फॉर्मेशन ऐडेड नहीं है, बट जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे आपको अपना मक्का का डिटेल, मदीना का होटल का डिटेल और इवन मीना का जो आपका टेंट का डिटेल है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे विजिटिंग साइट्स है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो मदीना में कौन कौन सी साइट्स जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अबू बकर मस्जिद है, दैन जन्नतुल बकी है ना, गमामा मस्जिद है। अगर आपको नहीं पता है, आप सिंपली नेविगेट पे क्लिक करके मैप पे इसको चालू करके आप है ना यहाँ पे जा सकते हैं। उसी तरीके से मक्का है, मक्का में जैसे जन्नतुल मुअल्ला है, दैन फिर उसके बाद क्लॉक टावर है, एग्जीबिशन जहाँ पे जो मॉस्क है वो अगर आपको जानना है तो इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करके है ना, नेविगेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांसलेट का ऑप्शन है। तो वहाँ पे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो शुरता होते हैं, क्योंकि हमको अरबी नहीं आती है, हम या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। अब बहुत टाइम पे उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो आपको निगलेक्ट करते हैं, वो आपको बोलते हैं, आपकी बातों को छोड़ देते हैं, सुनते नहीं हैं। तो उस वक्त पे आप अपनी बातों को, जो ट्रांसलेट का ऑप्शन है जहाँ पे आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख कर इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे अगर मुझे कुछ लिखना है, आपका नाम, जैसे मैंने ये हिंदी में लिखा हूँ, अब मुझे अरबी में ट्रांसलेट करना है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो उस तरीके से मुझे जो जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मुझे कुछ पूछना है मैं टाइप कर सकता हूँ और यहाँ पे उसका अरेबिक ट्रांसलेशन आ जाएगा, जो कि उस बंदे को हेल्प करेगा समझने के लिए कि आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मिसलेनियस सर्विस है, लाइक जो हमने पहले बात की कि नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर किधर है, रेस्टोरेंट किधर है, हॉस्पिटल किधर है, फार्मेसी किधर है, लाइक मेडिकल किधर है, आपके नज़दीक में कौन सी मस्जिद है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चलेगी। सो ये हज सुविधा एप्लीकेशन के बेनिफिट्स है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझे, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिकल तौर पे चीज़ें समझे, है ना। हमारा हज सफ़र स्टार्ट होने से पहले हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके भी इसको यूज़ करें और लोगों को सिखाने की नीयत से इसको सीखें इंशाल्लाह। चलिए दुआ में याद रखिए। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, जिसके अंदर में हज सुविधा ऐप की पूरी जानकारी है। आपको इस तरह से डाउनलोड करना है और ऐसे उसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके आप पूरी तरह से ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदे का ऐप है, हज कमेटी की तरफ से ये ऐप है, तो बहुत काम का है ये आपके लिए। तो इसको ज़रूर आप डाउनलोड करके यहीं से जाएं। और बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि हमको रिपोर्टिंग ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। देखिए ऑनलाइन का भी ऑप्शन हज कमेटी के ऐप के ऊपर मौजूद है। अगर आप कर सकते हैं तो हज कमेटी की तरफ से आप ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन पहले जाकर हज कमेटी की ऑफिस में, जहाँ पे आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट है, वहाँ के ऑफिस में जाके आप रिपोर्टिंग कीजिए। आपके सभी कागजात, पासपोर्ट और टैग्स, बहुत सारी चीज़ें हज कमेटी की तरफ से आपको मिलेंगी, वो सब आप कलेक्ट कर लीजिए। और इस वजह से आपको जो भी हज कमेटी की तरफ से दिया जाता है उसको संभाल के रखना है, और जो भी आपके गले में पहनने की चीज़ें हैं, स्टील का कड़ा है, वो सब चीज़ें भी आपको साथ रखनी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।